Friends, let me today share with you one management lesson from Mahabharata. This is on diversity, equity, and inclusion. The epic is Pandavas and Kauravas, after completing their warfare training under Drona, came back to their kingdom. To understand their expertise, there was a friendly demonstration of their skill sets by each of them before the king and other seniors. Karna entered into the show of strength and was keen to fight with Arjuna. When he was asked about his whereabouts and his caste, he could not answer. Immediately, Duryodhan declared him as the king of Anga and extended him the hand of friendship, thereby demonstrated his attitude of collaboration irrespective of caste. Secondly, when the war was imminent and both Duryodhan and Arjun went to Krishna for help, he was inclusive in declaring that both of you have the equal opportunity to take me or my Narayan Sena. So he was neutral and was available to both of them, thereby equitable to both the sides. Thirdly, during Mahabharata war, Bhishma declared that if a woman comes in front of him in the war field, he would renounce his weapons. Immediately, Draupadi came forward to face Bhishma, and Krishna also supported her, though ultimately Srikandi was brought to the battlefield. Krishna in this process demonstrated inclusiveness and diversity. और कोई अपने माता पिता का परिचय देने से घबराए ही क्यों? धनुर्धर, मैं तुमसे तुम्हारे माता पिता का नाम नहीं पूछूंगा। मैं तुमसे ये भी नहीं पूछूंगा कि तुम किसके वंशज हो। मेरे लिए तुम्हारा इतना परिचय ही बहुत है कि तुम केवल वीर ही नहीं, महावीर हो, और तुम्हें किसी और परिचय की आवश्यकता भी नहीं है। परंतु यदि कुल गुरु ये कह रहे हैं कि नियम के अनुसार अर्जुन को ललकारने का अधिकार तुम्हें तभी प्राप्त हो सकता है जब तुम ये सिद्ध कर दो कि तुम राजा हो या राजकुमार, तो यही सही। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कुलगुरु कि कभी वो दिन भी आ सकता है हस्तिनापुर अपने आंगन में खड़े हुए किसी महावीर के लिए आंखें बिछाने की जगह उसका अपमान करेगा। परंतु आज का दिन वही दिन है और मैं ये कभी सहन नहीं कर सकता। मैं नहीं जानता कुलगुरु ये धनुर्धर कौन है, पर मैं इतना अवश्य जानता हूँ वीर पुत्र है। और आप सबके संतोष के लिए आज मैं अपने उन अधिकारों का प्रयोग करूंगा जो मुझे मेरे पूज्य पिताश्री से मिले हुए हैं और पितामह जिनके साक्षी हैं। तुम्हारा नाम क्या है धनुर्धर? मेरा नाम कर्ण है। अंग देश का राज्य मेरे अधिकार में है कुलगुरु, और मैं आज अपने मित्र कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। अंगराज कर्ण की जय। मित्र दुर्योधन, तुम्हारे इस अनुग्रह का ऋण मैं प्राणों से भी नहीं चुका सकता। आज से मेरा जीवन तुम्हारे लिए, मेरी निष्ठा तुम्हारे लिए और मेरी मृत्यु भी तुम्हारे लिए होगी। मेरे मित्र कर्ण के राज्याभिषेक का आयोजन किया जाए कुलगुरु। तो फिर पहले इन्हीं से पूछता हूँ कि द्वारिका आने का कष्ट कैसे किया। ये सूचना तो आपको मिल ही चुकी होगी कि हमारा और पांडवों का युद्ध निश्चित है। आपको हमारी सहायता करनी होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अर्जुनी की भांति मैं भी आपका मित्र हूँ और हम दोनों के संबंध भी आपसे एक ही से हैं। हाँ, ये तो है। और फिर इसलिए कि पहले मैं आया हूँ। हाँ, ये भी ठीक है। पहले आए तो आप ही, परंतु मैंने पहले देखा पार्थ को। अब इसलिए मुझे आप दोनों ही की सहायता करनी पड़ेगी। किंतु अब हम दोनों ही की ओर से युद्ध कैसे कर सकते हैं? युद्ध करने की तो मैंने बात ही नहीं की गांधारी नंदन। मैंने तो बस इतना कहा कि मुझे आप दोनों की सहायता करनी पड़ेगी। अब एक और मेरी नारायणी सेना और दूसरी ओर मैं, केवल मैं निहत्था, और रणभूमि में शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। वो ये भी जानते हैं कि तुम्हारे और तुम्हारी विजय के बीच से इस गंगा पुत्र भीष्म को हटाने का उपाय क्या है। यदि कोई नारी सामने आ जाए तो ये परशुराम शिष्य अस्त्र को हाथ नहीं लगाएगा। फिर इस निहत्थे को रणभूमि से हटाने में तुम्हें कोई कठिनाई तो नहीं होगी प्रिय अर्जुन? बड़े भैया के प्रश्न का उत्तर दीजिए केशव। दामा से युद्ध करने के लिए नारी कहां से लाई जाए? क्या यहाँ पर मैं किसी को दिखाई नहीं दे रही हूँ?
कल मैं पितामह का सामना करूंगी। लो पार्थ, तुम्हारी समस्या का समाधान तो मिल गया। कल्याणी गंगा पुत्र का सामना करेगी। किंतु क्या ऐसा करने से क्षत्रिय मर्यादा का उल्लंघन नहीं हो जाएगा वासुदेव? पुरुषों के होते हुए यदि नारी को रणभूमि में आना पड़े, ये पुरुषों के लिए मरने की बात है। बात तो बड़े भैया भी ठीक ही कर रहे हैं पांचाली। पुरुषों के होते भला नारी रणभूमि में क्यों जाए? मुझसे पुरुषों की बात न कीजिए वासुदेव, कुछ पुरुषों को मैं भी जानती हूँ। Let me share with you the management lesson from this epic. When Karna, a character of unclear caste background, wanted to participate in the demonstration of skill sets and challenged Arjuna, Duryodhana declared him as the king of Anga without questioning his caste. This demonstrates a degree of inclusiveness and disregard for caste distinctions. In traditional Indian society, caste played a significant role in determining one's status and opportunities. And Duryodhana's willingness to accept Karna regardless of his caste can be seen as a form of inclusivity. When both Duryodhana and Arjun sought help from Lord Krishna before the war, Krishna offered equal assistance to both the sides, emphasizing that they had an equal opportunity to seek his support. This demonstrates an equitable approach where Krishna did not show favoritism or bias towards one side over the other. He maintained a neutral stance and made his assistance available to all, prompting fairness and equity. When Bhishma declared that he would renounce his weapons if women come forward in the war, Krishna and Draupadi seized this opportunity to challenge traditional gender norms. Draupadi demonstrated her willingness to step into the battlefield, asserting her presence and rights. Krishna supported her in doing so. This can be seen as a demonstration of inclusivity and a challenge to gender-based discrimination. It shows that women too have a place and voice in matters of war and justice. Thank you.